हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम एक्सप्लेन इट। एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम क्या होती है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ईच एंड एवरीथिंग, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसकी एल्गोरिदम क्या है, कैसे स्टेप्स को फॉलो करती है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम रिडक्शन यूजिंग द एंड और ट्री। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम रिडक्शन, जब हमने टाइप्स ऑफ एआई प्रॉब्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स करे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम, तो उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, कितने टाइप्स की थी वो, 2 टाइप्स की। एक तो था स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन और सेकंड था प्रॉब्लम रिडक्शन। स्टेट स्पेस में हम क्या करते थे, जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स होंगे या पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, उन सभी को हम ट्रैवर्स करते थे। प्रॉब्लम रिडक्शन में क्या करते थे, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उसमें एंड और ऑपरेशंस लगाकर सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, जिससे एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल गया। यही किया था हमने, वह यही कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम रिडक्शन। जो प्रॉब्लम रिडक्शन का कंसेप्ट था एंड और ट्री का, अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय डीकंपोजिंग स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि हम कैसे सोल्व करते थे किसी भी प्रॉब्लम को एंड और ट्री का यूज करके। सबसे पहले एक प्रॉब्लम में हमारे पास बिग प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती थी, उसको हम डीकंपोज करते थे सब प्रॉब्लम्स के अंदर, सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला, देन उन सबको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ऐसे ही करते थे। और वही चीज इसने लिखी है कि हम ऐसा करते तो थे, बट किसका यूज करके करते थे, एंड और ट्री का। ईच ऑफ दिस सब प्रॉब्लम कैन बी सोल्व टू गेट इट्स सब सॉल्यूशन। ईच ऑफ दिस सब प्रॉब्लम्स, यानी जितने भी ये सब प्रॉब्लम्स थे, इसके अंदर से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को गेट करते हैं। यानी कि अब हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, हम एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डीकंपोज करते हैं सब प्रॉब्लम्स में, और सब प्रॉब्लम का वन बाय वन करके सॉल्यूशंस गेट करते हैं। वो लिखा हुआ स्लाइड में। नेक्स्ट में क्या लिखा है, दिस सब सॉल्यूशंस कैन बी रिकंबाइंड। डीकंपोज कर दिया, डीकंपोज का मीनिंग होता है डिवाइड कर देना स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। फिर ये कह रहा है कि जब आपको सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को रिकंबाइन करके, उन सभी सॉल्यूशंस को पूरे को कंबाइन करके, होल को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। ए स्टार एल्गो इज नॉट यूजेस फॉर द ए एंड और ओ ट्रीज। ये क्या कहता है कि एक्विडेट नहीं होती है ए स्टार सर्च एल्गोरिदम किसी भी एंड और ओ ट्री के लिए। यानी कि वो तो सिर्फ नॉर्मल सॉल्यूशन निकाल कर देगी आपको, वर्टिकली भी सर्च करेगी, हॉरिजॉन्टली भी सर्च करेगी, ह्यूरिस्टिक सर्च का भी यूज करेगी, बट वो एंड और का यूज नहीं करेगी, कंडीशंस नहीं लगाएगी। बट जब हमें कंडीशंस लगानी है, वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, ए ओ स्टार सर्च एल्गोरिदम का। ठीक है, यही एडवांटेज है ए स्टार पर, किसकी, ए ओ स्टार सर्च की। अब यहाँ पर जो है ए स्टार जो एल्गोरिदम थी वो एक्विडेट नहीं थी एंड और ट्री के लिए, बिकॉज क्योंकि एंड ट्री जो है ऑल ब्रांचेस ऑफ मस्ट बी स्कैन टू अराइव एट द सॉल्यूशन। वो जितनी भी ब्रांचेस थी वो कहाँ पर पहुंचती है, जब हम इन ब्रांचेस के अंदर एंड और ऑपरेशंस का यूज करते हैं, दो ब्रांचेस के बीच में एंड का ऑपरेशन लगाए तो दोनों की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, देन हम फर्दर जा सकते हैं। जब हम और लगाते हैं तो दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम नेक्स्ट वाले ट्री पर या नेक्स्ट वाले नोड पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एंड और की कुछ रूल्स होते हैं, बट सिंपल सी बात ये है कि जहां पर एंड और का यूज नहीं होता वो ए स्टार होती है, जहां पर हम यूज कर सकते हैं जिसका बेनिफिट है वो ए ओ स्टार है। सिंपल सा काम इतना है। ये आप कह सकते हो दूसरे पॉइंट में कि ए स्टार जो है वो बेस्ट फॉर सर्च पर और ब्रूट फॉर सर्च पर, दोनों की कंबाइन करके बनती है, कॉम्बिनेशन से बनती है। और जब ए स्टार की बात आती है तो वो किसकी कॉम्बिनेशन से बन रही है, प्रॉब्लम रिडक्शन के कॉन्सेप्ट से, वहीं से सब प्रॉब्लम्स को जो है सोल्व करती है। Also, real life solution can't be exactly decomposed into the ant or tree, but it's always combination of both. यहाँ पर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि एंड ऐसा होगा तो और में हम ये कर सकते हैं, बट सिंपल सी बात ये है कि जब हम उसके रूल्स का यूज करते हैं, जो एंड के रूल्स होते हैं या और के रूल्स होते हैं, उस टाइम पर उन सभी रूल्स को कंबाइन करके या एंड और को यूज करके हम यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। Therefore, we need a star search algorithm for the AND or tree. इसलिए हमें AND और tree के लिए किसकी नीड पड़ी, AO star। In AO star, each node has heuristic functions. जब हम AO star की बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये AND और trees का यूज करते हैं, बट
साथ में ये किसके थ्रू इवेल्युएट किया जाता है, कौन इवेल्युएट करता है इसको, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है इसको इवेल्युएट करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एच एन। एच एन होती है ह्यूरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू, जिसको हम इवेल्युएशन फंक्शन भी बोलते हैं। इवेल्युएशन फंक्शन वैल्यू जो इवेल्युएट करने के बाद आती है कि इतनी वैल्यूएशन इसकी रहेगी पर्टिकुलर नोड की। और जब हम कॉस्ट की बात करते हैं किसी भी आर्क की कॉस्ट की, कि दोनों को अगर एक आर्क जोड़ रहा है, कंबाइन कर रहा है, तो उनकी कॉस्ट कितनी रहेगी। एक आर्क जो है वो दोनों को जोड़ रहा है, तो दोनों नोड्स की कॉस्ट टोटल कितनी रहेगी वो भी हम फाइंड करते हैं। देयरफॉर एफ ऑफ एन, इसीलिए एफ ऑफ एन जो है विल सर्व एज द एस्टिमेट ऑफ गुडनेस ऑफ द नोड। अगर हमें नोड की पर्टिकुलर कॉस्ट निकालनी है कि कॉस्ट कितनी लगेगी, उसका एस्टिमेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एन से। ठीक है, एफ ऑफ एन से निकलेगी कॉस्ट। अगर उसका हमें इवैल्यूएशन निकालना है नोड का, तो इवैल्यूएशन निकालने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एच ऑफ एन। ठीक है, जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू इवैल्यूएट किया जाता है वो होता है एच ऑफ एन, जिसको इवैल्यूएशन फंक्शन बोलते हैं। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट हम निकालते हैं एफ ऑफ एन से, जो सर्व करता है किसी भी एस्टिमेशन ऑफ गुडनेस को। एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी, विच हैज द सम ऑफ, जो किसका सम ऑफ होता है, एच ऑफ एन प्लस कॉस्ट, यानी ह्यूरिस्टिक वैल्यू और कॉस्ट को मिलाकर जो आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी वो आपकी एस्टिमेट वैल्यू होगी। लिए सपोज करो एक ट्री है, ट्री ही है, तो अब इसका जो स्टार्टिंग नोड है वो है एस, जिसको हम रूट नोड भी बोलते हैं, स्टार्टिंग नोड भी बोलते हैं और इनिशियल नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, जाना कहाँ तक है आपको, गोल नोड तक। ये आपका गोल स्टेट है, यानी गोल नोड है एम। यहाँ तक आपको कंसीडर करना है कि यहाँ तक आपको गोल नोड मिल जाएगा। अब ये देखो, जब आप बात करते हो पर्टिकुलर नोड की, एस है, एस एक नोड है, इसकी जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, 10। इसलिए कहाँ पर लिखी गई है, किसी भी नोड के साथ में लिखी गई है कि एस की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, 10। अगर ऐसे सपोज करो हम निकालते हैं ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8। ये आपको गिवन होगी। अगर आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहे हो तो आप भी कंसीडर कर सकते हो किसी भी एग्जाम्पल को। ठीक है, अब यहाँ पर डी है, डी की कितनी कॉस्ट है, 5। 1 की कितनी कॉस्ट है, आई की कितनी कॉस्ट है, 6। एच की कितनी कॉस्ट है, 2। एम की है 0 और एल की है कॉस्ट 4। ऐसे बी की कॉस्ट है 14, सी की कॉस्ट है 9, एफ की कॉस्ट है 8, जी की कॉस्ट है 6, जे की कॉस्ट है 7, के की है 3 और एन की है 2। ये जो वैल्यूज है ये क्या है, ये एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन के थ्रू जो वैल्यू निकाली जाती है इवैल्यूएट करके, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन फंक्शन वैल्यू, और साथ में ह्यूरिस्टिक फंक्शन वैल्यू, दोनों ही बोल सकते हैं, या फिर इसी ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। जब हम किसी नोड को सिलेक्ट करते हैं, अब हमें दिख रहा है कि अगर हम एस से बी पर जाएंगे, आगे कोई रास्ता नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। बचे क्या, एस से हम ए पर जा सकते हैं, एस से हम सी पर जा सकते हैं, बट सबसे पहले हम किसको कंसीडर करेंगे, जिसकी कॉस्ट कम होगी। अब आप देखो, एस से आप ए पर जाओगे तो कितनी कॉस्ट लगेगी, 10 इस नोड की कॉस्ट, और ए की कॉस्ट कितनी है, 8। 10 + 8 कितना हो गया, 18। यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करोगे एस से लेकर ए नोड तक, तो आपकी कॉस्ट लगेगी 18 रुपीज या 18 मिनट्स, कुछ भी। आप कॉस्ट जो होती है, टाइम भी हो सकते हैं, मनी भी हो सकते हैं, बट आप सिर्फ इतना कंसीडर करो कि कॉस्ट की जो वैल्यू रहेगी वो होगी 18। बट अगर आप एस से सी की तरफ जाओगे तो कितनी कॉस्ट रहेगी, एस की कॉस्ट है 10, सी की कॉस्ट है 9, 10 + 9 19। अब ये तो ज्यादा हो गई। एस से अगर आप सी पर जा रहे हो तो कॉस्ट आपको ज्यादा दिख रही है, बट एस से ए पे आ रहे हो तो कॉस्ट कम दिख रही है। ठीक है, तो आप किसको कंसीडर करोगे, आप ए को कंसीडर करोगे। ए पे गए, फिर ए के बाद आप फर्दर चेक करो, आप ए से ई पर जाओगे तो कॉस्ट कितनी रहेगी, ए से डी पर जाओगे तो कॉस्ट कितनी रहेगी। ठीक है, जिसकी कॉस्ट कम होगी उसके अंदर ऐड करते रहोगे। अब जब आप यहाँ पर आए एस से ए पे, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। अब 18 में आप 5 को ऐड करो, 18 में 9 को ऐड करो, किसकी कॉस्ट कम आएगी, डी की कॉस्ट कम आएगी, इसलिए डी को सिलेक्ट करेंगे। फिर जितनी भी कॉस्ट आएगी उसके अंदर एच को और आई को ऐड करो, किसकी कॉस्ट कम आएगी, और वैसे एच की कॉस्ट कम आएगी क्योंकि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो 2 है। फिर नेक्स्ट वाली किसकी कॉस्ट कम आ रही है, एम की। 4 और 0 में से कौन छोटा है, 4 और 0 में से छोटा 0 है, तो 0। और लास्ट में आपने देखा कि यही आपका गोल नोट है, आप स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई सिंपल कंडीशन की। बेस्ट कंडीशन है, आप जैसे जैसे आगे गए आपको कॉस्ट भी कम मिली और आप गोल नोट तक पहुंच गए। बट ऐसा भी तो हो सकता है, शिफल कर दे हम, ए की कॉस्ट यहाँ पर आ जाए 9 और सी की कॉस्ट यहाँ पर आ जाए कितनी, यहाँ पे कॉस्ट आ गई 9, यहाँ पे कॉस्ट आ गई 8। अब एस से सबसे छोटा रास्ता तो उसको ये दिखेगा जिसमें कॉस्ट कम लग रही है, सी वाला। बट आप ये देखो ना, आगे तो वो है ही नहीं गोल नोट। गोल नोट तो आपका यहीं पे था जो आपने रास्ता छोड़ दिया, किस लिए, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा थी।
जिसकी कॉस्ट ज़्यादा थी वहीं पर आपका गोल नोड था, बट आपने वो कॉस्ट के कारण से रास्ता छोड़ दिया, उस नोड को नेग्लेक्ट कर दिया या वो ट्री ही टर्मिनेट कर दिया, तो आपको गोल नोड कैसे मिलेगा? इस केस में आकर आप वर्स्ट कंडीशन में फंस जाओ, वर्स्ट केस होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया एओ स्टार सर्च एल्गोरिदम। इससे रिलेटेड जो भी एल्गोरिदम होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।